सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार वेलकम है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे कि प्लांटेशन के प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग प्लांटेशन के बाद में होने वाली गलतियां के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्लांटेशन के टाइम और प्लांटेशन के जस्ट आफ्टर में आपको किन किन गलतियों से बचना है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। प्लांटेशन में होने वाली गलतियों में से जो आपका सबसे पहला नंबर पे आएगा वो होगा सॉइल, क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम होता है वो सॉइल से ही स्टार्ट होता है और सॉइल में ही जाके ख़त्म हो जाता है। तो आपको सॉइल प्रिपरेशन के तरफ बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना होगा, ताकि आपका सॉइल जो है वो अगर अच्छा बना होगा तो 90% आपका जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो सॉइल को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्लांट को, नेचर को समझना पड़ेगा। ये प्लांट क्या है कि इसका जो रूट है ये बहुत सॉफ्ट होता है, और ये अगर आपका हार्ड मिट्टी है तो वहाँ पे वो पनपेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं, और जड़ें नहीं फैलेगा तो पौधे आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ में नहीं आएगा। तो आपके लिए इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए ये करना है कि आपको सॉइल बहुत बढ़िया तरीके से मारना पड़ेगा। हमारा रिकमेंडेशन आपसे यही है कि आप हम लोगों का जो सॉइल प्रिपरेशन वाला वीडियो है उसमें जाइए, और उसमें हमने जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से आप सॉइल को प्रिपेयर कीजिए। यानी कि जो बैड बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस का यूज़ कीजिए, या फिर हीट वाला खाद जो है उसको अगर आप फरवरी मार्च में प्लांटेशन कर रहे हैं उस समय इसको यूज में मत लीजिए। तो यही सब आपको सॉइल प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। ये प्लांट का नेचर के बारे में जो मैं बात करने जा रहा था कि इसका रूट जो है ये हल्का मिट्टी में बहुत जल्दी पनपता है। तो बहुत सारा किसान क्या करते हैं कि मिट्टी में डायरेक्ट इसको प्लांटेशन में लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले जड़ में जो भी है हल्का मिट्टी जो कि भुरभुरा होना चाहिए, जैसा कि हमने सॉइल प्रिपरेशन वाली वीडियो में आपको दिखाया था, वैसा ही आपको सॉइल रेडी करना है, ताकि इसका जो जड़ है वो बहुत अच्छी तरीके से फैले उस मिट्टी में, क्योंकि वो मिट्टी बहुत सॉफ्ट होता है। और इससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि प्लांट में प्लांटेशन के बाद क्या प्रॉब्लम आती है। एक ही प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, वो है फंगस। तो मान लीजिए आपका सॉइल भी सही है, सॉइल सही होने पर भी आपका फंगस आएगा। क्यों आएगा? मान लीजिए आप कहीं से भी प्लांट मंगवाए हैं और वो रूटेड वाला प्लांट है, तो क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में 5-7 दिन में आता है, या फिर आप मान लीजिए कि किसी भी साइड का फार्म से ले रहे हैं, तो भी क्या होता है कि आप आने के बाद उसमें एक गलतियाँ करते हैं कि उसमें फंगिसाइड नहीं मारते। तो आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जब भी आप कहीं से भी प्लांट मंगवाते हैं तो उसको लाइए, उसको लाने के बाद थोड़ा हल्का धूप में रखिए, रखने के बाद एक बार बढ़िया तरीके से फंगिसाइड मार दीजिए। फंगिसाइड में क्या आप यूज कर सकते हैं, हम लोग तो यूपीएल टाटा कंपनी का जो साफ है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, उसी तरह की हम फंगिसाइड यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। कम से कम हम लोगों के फील्ड में तो ये बेस्ट रिजल्ट दिए है, इसीलिए हम साफ फंगिसाइड का ही रिकमेंडेशन करते हैं। तो सबसे पहला आपका काम यही होगा कि एक बार बढ़िया तरीके से फंगिसाइड मारिए, और फिर उसके बाद उसको प्लांटेशन में लीजिए। और एक गलतियाँ क्या करते हैं कि फंगिसाइड एक बार मार दिया फिर नहीं मारते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको हर 6 से 7 दिन में, कम से कम पहला 1 महीना में आपको 4 से 5 बार उसमें फंगिसाइड मारना ही मारना है। मतलब आपका कंटिन्यू उसका डोज लेना ही लेना है। और ये फंगिसाइड जो साफ़ है ये हम कितनी मात्रा में लेते हैं, ये हम पर बैरल के हिसाब से 30 से 40 ग्राम जो है इसको लेते हैं 15 लीटर के टैंकी में, और इसको स्प्रे में लेते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हो जाता है सबसे, वो है वाटर मैनेजमेंट के बारे में। कोई क्या करता है कि आपने मिट्टी तैयार किया, फंगिसाइड मारा उसमें और उसको प्लांटेशन में लिया,
और उसके बाद क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी दे देता है। अगर आप गर्मी के टाइम में इसको प्लांटेशन करने वाले हैं या फिर गर्मी आने वाला है, जैसे मान लीजिए आप फरवरी में या फिर मार्च में प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी किया था, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें देना नहीं है, क्योंकि इसका जो वाटर मैनेजमेंट का नेचर है ये बिल्कुल उल्टा है। ये क्या करता है कि इसको ठंडी में यानी कि विंटर के सीज़न में इसको ज़्यादा पानी चाहिए और गर्मी के टाइम में इसको कम पानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैक्टस प्रजाति का है। तो ये क्या करता है, जो भी पानी आप देते हैं उसको क्या करता है कि जड़ के माध्यम से उसको बॉडी में जमा करके रख लेता है। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा पानी दे दिए तो क्या करेगा, वो पूरा पानी को सोख करके अपने बॉडी के अंदर रख लेगा। और मान लीजिए कि ज़बरदस्त हीट वेव आ गया, यानी कि दिन का टेम्परेचर जो है 33, 34, 37, 38 तक चल गया, तो उसमें क्या होगा कि जिस पार्ट में आपका धूप लगेगा वो पार्ट क्या होगा कि धीरे धीरे येलो हो जाएगा और फंगस आ जाएगा उसमें। तो फिर वो पौधा जो है आपका वो पूरा का पूरा बेकार में चला जाएगा। तो आपको इस गलती से ज़रूर बचना है, क्योंकि आप पानी देंगे बस एकदम हल्का सा, भले ही आपको फिर 6 से 7 दिन में पानी देना पड़े, लेकिन एकदम हल्का सा पार पोल के हिसाब से या फिर पार प्लांट के हिसाब से आप 500 ml तक पानी यूज़ कर सकते हैं एक प्लांट में, 1 से 1.5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर। फिर ये क्या करना है कि आपको बहुत जल्दी फिर दूसरी बार पानी नहीं देना है। भले ही आपको ज़मीन जो है वो थोड़ा सूखा दिखाई देने लगे, लेकिन आपको पानी नहीं देना है, आपको पानी थोड़ा रुक के देना है, क्योंकि ये जो पौधा है ये पानी का अभाव में नहीं मरता है। ये जो मरता है या फिर ख़राब हो जाता है, ये ज़्यादातर ख़राब होता है आपका पानी ज़्यादा देने के कारण में। पानी ज़्यादा दे दीजिएगा फिर इसमें दिक्कत आ जाएगा। बड़े प्लांट होंगे फिर भी उसका बॉडी में बहुत सारा पार्ट होता है, वो पानी को थोड़ा डिवाइड कर लेता है। एक आपका अगर शूट्स अगर ख़राब भी हो जाता है फिर आपको ये हार्ड नहीं करता है, लेकिन छोटा प्लांट है वो जो पूरा मादा प्लांट है, जो मदर प्लांट है, उसी को पूरा डायरेक्ट इफेक्ट कर देता है। तो आपको वाटर मैनेजमेंट में भी बड़ी सावधानी रहनी चाहिए। तो आपका जो वाटर है वो लिमिटेड में होना चाहिए और कम से कम 8 से 10 दिन बाद होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट के बारे में एक और सावधानी रहनी चाहिए कि आप जिस ज़मीन पे ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने वाले हैं वो ज़मीन आपका थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए, ताकि उसका रूट जोन के आसपास पानी का ठहराव ना हो। अगर पानी ठहर जाता है तो क्या दिक्कत करता है ये, तो ये इसका जो रूट है इसको फिर सड़ाने लगता है, या फिर अगर आपका मदर प्लांट इसमें डूब जाता है तो वो जो मदर प्लांट है उसमें फंगस लगा के उसको गला देते हैं, तो आपका पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो ये बात का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आप जहाँ का भी प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ पे रूट जोन के आसपास कम से कम 1-1.5 फीट के रेडियस में और मदर प्लांट में पानी नहीं जाना चाहिए। भले ही वहाँ का मिट्टी भीगा हो या फिर उसका नीचे पानी हो, लेकिन उसके आसपास पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग भी सेम ही प्रॉब्लम फेस किए थे, क्योंकि जब हम मार्च 2022 में इसका प्लांटेशन करना चाहा तो हम लोगों का जो ज़मीन है वो लगभग सेमी लेवल का है। पैसे का दिक्कत के कारण से या फिर मिट्टी का अनेबल होने के कारण से क्या हुआ कि हम लोग जिस ज़मीन पे प्लांटेशन करने वाले थे उस ज़मीन को ऊंचा नहीं बना पाया, लेकिन उसी ज़मीन पे हम कुछ ऐसा किए कि हम लोगों का जो वाटर है वो मदर प्लांट के आसपास भी नहीं आते हैं या फिर हमारा जो रूट जोन है उसके आसपास भी नहीं आते हैं। हमारा जो वाटर है वो जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन के बीच में स्टैग हो जाता है, बाद में उसको हम सिंचाई कर देते हैं। तो वो सब हम कैसे मैनेज करते हैं, ये सब जब हम बड़े फार्म का हमारा जो टूर लाएंगे, टूर का वीडियो जब लाएंगे तब उसमें आप लोगों को बताने की और बहुत बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप बस इतना ध्यान में रखिए कि जो भी पानी है वो आपका मदर प्लांट या फिर उसका जो रूट जोन है उसके आसपास ठहरना नहीं चाहिए। उससे अलग होकर ठहरेगा तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। प्लांटेशन करते वक्त आपको जो लास्ट सावधानी रहनी चाहिए वो है कि कभी भी दोनों वैरायटी को, दो अलग अलग वैरायटी को एक ही पोल में प्लांटेशन नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आप कहीं से प्लांट मंगवाए हैं और दोनों अलग अलग वैरायटी को मंगवाया है तो अलग अलग वैरायटी को अलग अलग पोल में प्लांटेशन कीजिए। दोनों को एक ही प्लांट में एक ही पोल में प्लांटेशन करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा कि इसका रूट जोन आपस में क्रॉस कर जाएगा और फिर दोनों में से किसी एक का भी बढ़िया तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। फिर आपका पौधा जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये भी बात का ज़रूर ध्यान रखना है।
तो यही था आज का वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।